आज मैं आपको बताऊंगी कुछ किचन के ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपका काम बहुत ही आसान कर देंगे और आपका नुकसान होने से भी बच जाएगा। तो हम जब भी मसालों के डब्बे लाते हैं या कॉर्नफ्लावर कस्टर्ड का डब्बा होता है तो हम उसे खोलने के बाद में उसे ऐसे ही रख देते हैं जिससे कि वो गिरने के बाद जैसे ही डब्बा गिरता है तो मसाले वगैरह भी गिर जाते हैं या फिर उसमें कीड़े भी लग जाते हैं। तो आप इस तरीके से इसको पैक करके रखिएगा। जब आप डब्बा खोलेंगे तभी खुलेगा, वरना वो गिरने से भी नहीं मसाला गिरेगा। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है, आपको पहले नहीं पता होगा तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। जब भी आप मसाले का या किसी भी तरीके का डब्बा लाते हैं उसको इस तरह से वापस से बंद करके रखेंगे ना, बिल्कुल ऐसे हो जाता है जैसे आपने इसको अच्छे से पैक करके रखा है, बिल्कुल नहीं खुलता ना ख़राब होता है। अब दूसरा तरीका है, जब हम चीनी लाते हैं और चीनी को हम ज़्यादा क्वांटिटी में लाते हैं और उसे हम डब्बे में रखते हैं तो चींटी लग जाती है उसमें। आप चीनी के डब्बे में 4-5 लौंग डालकर रख दें, उसमें बिल्कुल भी चींटी नहीं लगेंगी, चीनी आपकी बिल्कुल ऐसी ही फ्रेश रहेगी। नींबू अगर कड़क हो और नींबू में रस कम निकलता हो तो गर्म पानी लेकर आप उसमें नींबू को डुबो दें। तो 1 मिनट नींबू को डुबोने के बाद में आप उसे काट कर और नींबू के रस को जब निचोड़ेंगे तो उसमें नींबू का रस ज़्यादा निकलेगा। गर्मियों के सीज़न में आप इसी तरह से नींबू का रस ज़्यादातर निकाल सकते हैं। अब ये हम गैस बर्नर को साफ़ करने का तरीका बताती हूँ। जैसे कि गैस बर्नर ज़्यादा जल जाते हैं और चारों तरफ उसमें अच्छे से गैस आँच नहीं आती है। गर्म पानी में आप 1 सैशे इनो का डाल दें। गर्म पानी इतना लें कि उसमें अच्छे से बर्नर डूब जाए और उसमें आप 1 चम्मच बेकिंग सोडा डालकर उसको करीब 1 घंटे तक भिगो कर रख दें। फिर उसे अच्छे से क्लीन कर लें आप, और जब आप इसे जलाएंगे ना तो चारों तरफ अच्छे से इसकी आँच आएगी, अच्छे से बर्नर वर्क करता है। अगर आपके पास नॉनस्टिक पैन नहीं है तो आप लोहे के तवे को कैसे नॉनस्टिक पैन बना सकते हैं, तो बहुत ही आसान तरीका है, डोसा भी नहीं चिपकेगा आपका। तो आधा प्याज काट लें और तवे पे आप तेल लगा दें। तेल तवे को अच्छे से गर्म करके जो प्याज आपने आधा काटा है उसको पूरा चारों तरफ अच्छे से उस पर तवे पे रगड़ दें। उसके बाद में आप इसमें आलू की टिक्की बनाएं, डोसा बनाएं, बिल्कुल नहीं चिपकेगा। मैंने पहले भी डोसे की रेसिपी शेयर की हुई है। लोहे के तवे पे बहुत ही अच्छे से डोसा बनता है। अब ये आप कुकर पे जब भी सीटी लगाते हैं तो आपने कभी कभी नोटिस किया होगा कि मसाला निकलने लगता है या पानी ज़्यादा हो जाता है तो वो निकलता है, दाल का मसाला या कोई सब्ज़ी बना रहे हैं उसका मसाला सीटी में से निकलता है। तो ये हैक आप ट्राई करिएगा। कुकर की सीटी में ऊपर से या फिर नीचे की साइड से आप सरसों का तेल या जो भी आप कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं वो तेल आप इसमें 2-3 ड्रॉप डाल दें। उसके बाद में जब भी आप सीटी लगाएंगे कभी भी मसाला नहीं निकलेगा। तो ये हैक आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इस तरह से कभी भी सीटी में से मसाला नहीं निकलेगा और आपका कुकर भी ख़राब नहीं होगा और एकदम साफ़ सुथरा रहेगा। अब कढ़ी बनाते वक्त ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है, या पहली बार कढ़ी बना रहे हैं तो कढ़ी फट जाती है। तो वो कढ़ी फटती क्यों है, आप ध्यान दें इस बात पे। जब कढ़ी को आप बना रहे हों तो कढ़ी को पहले उबलने दें। जब उसमें बॉईल आ जाए, बॉईल आने के बाद में आप उसमें नमक ऐड करें। जी हाँ, शुरू में अगर नमक ऐड कर देते हैं हम तो वो कढ़ी फट जाती है, फटी फटी कढ़ी दिखती है। तो जब कढ़ी में उबाल आ जाए तब आप इसमें नमक ऐड करें। उसके बाद में आप इसे कम आंच पे पकने दें। गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो गया है तो केले जब भी हम लाते हैं तो एक ही दिन में वो काले पड़ने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा पक जाते हैं और बच्चे खाते नहीं हैं, फिर वेस्ट होते हैं केले। तो जब भी आप केला लाएं तो उसे केले को आप इस तरह से ऊपर से सिल्वर फॉइल होती है जिसमें हम रोटी वगैरह रैप करते हैं, उसको आप इस तरह से कवर कर दें। ऊपर थोड़ा सा सिल्वर फॉइल फाड़ लें आप, ऊपर अच्छे से कवर कर दें। इसमें एयर नहीं जानी चाहिए। सिंगल केला हो तो उसे सिंगल को इस तरह से रैप करें, या फिर ज़्यादा क्वांटिटी में हो तो पूरा एक बंच आप इस तरह से अच्छे से रैप कर सकते हैं। उसमें एयर नहीं जानी चाहिए। कई दिनों तक केला एकदम फ्रेश रहेगा। विंटर सीज़न ख़त्म हो गया है और अब हम जैकेट्स वगैरह रखने लग गए हैं। तो इस तरह से हम जैकेट को जब तय बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है और बार बार जैकेट खुल भी जाता है, सही से तय नहीं बनता है उसका। तो आप इस तरह से इसको फोल्ड करिएगा तो आपका जैकेट जो है वो बहुत कम स्पेस लेगा और वो खुलता भी नहीं है। तो इस तरह से फ़ोल्ड करके जो दोनों स्लीव्स है उसको अंदर साइड करके, जो उसका कैप है उसको अंदर की तरफ आप इसको रोल करके और अंदर आप फोल्ड कर दें पूरा। तो ये जैकेट बहुत ही कम स्पेस लेगी और आप जब रखेंगे ना इसको तो ये बार बार इसकी तय भी नहीं खुलेगी। जब भी लेडीज़ चूड़ी पहनकर किचन में काम करती है तो बहुत मुश्किल होता है, चूड़ी बार बार आगे आती हैं। तो इस तरह से आप रबर बैंड लगा सकते हैं आगे चूड़ी के, तो वो आप जो भी बर्तन धोएंगे या कपड़े धोएंगे तो चूड़ी बिल्कुल भी आगे नहीं आएगी। कभी कभी चूड़ी पहनने में परेशानी होती है, चूड़ी चढ़ती नहीं है या फिर छोटा साइज़ होता है चूड़ी का, कड़े का।
तो आप इस तरह से पॉलीथीन पहनकर और उसके बाद आप जब चूड़ी पहनेंगे ना, छोटे से छोटे साइज़ की भी चूड़ी होगी तो वो भी आप इजीली पहन लेंगे, एक भी चूड़ी आपकी नहीं टूटेगी। इसी तरह से आप कड़े पहन सकते हैं और जब आपको उतारना हो तो चूड़ी के पीछे साइड में आप इस पॉलीथीन को कर दें और आप चूड़ी को ईज़िली आप निकाल सकते हैं बिना किसी झंझट के। तो ये हैक्स आप ट्राई करिएगा। इस तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।